द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये सवाल एग्जाम में आके जा चुका है। द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो देखो Mg2+ में कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 8, उसके पास प्रोटॉन है 12। Na+ के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने सेम है 2 और 8, उसके पास प्रोटॉन है 11। और फ्लोरीन माइनस के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेम है, लेकिन उसके पास प्रोटॉन कितने हैं 9 है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। अभी हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर सेम है और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर पूरा का पूरा आंसर अभी आने वाला है, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज छोटी होगी। समझ में आ रहा है? देखो ये तीनों आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, सेम है क्या नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, सेम है। तो साइज सबसे छोटा किस में होगा? वेरी गुड, साइज सबसे छोटा किस में होगा? मैग्नीशियम में, क्योंकि मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। आप दोनों बात मत करो ना प्लीज, आप यहां आ जाइए। देखो सवाल क्या दिया है, द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ऑप्शन ए Mg2+, Na+ एंड फ्लोरीन माइनस। जितने भी ऑप्शन है उनमें यही 3 आयन दिए। तो देखो Mg2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, लेकिन उसके पास प्रोटॉन है 12। Na+ में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, उसके पास प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए 11। और फ्लोरीन माइनस भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10 ही है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए कितने हैं प्रोटॉन 9। तो आप मुझे बोलो जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन, मतलब जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली खींचेगा। तो इन सब में सबसे छोटा साइज किसका होगा? मैग्नीशियम का। वेरी गुड, तो ये है ऑप्शन ए सही जवाब। तो देखो सबसे छोटा साइज किसका है? Mg2+ का। अब उसके बाद Na+ एंड फ्लोरीन माइनस। Na+ एंड फ्लोरीन माइनस में देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, लगभग इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम ही है, लेकिन यहाँ प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए 11, और यहाँ पे कितने सिर्फ 9 है। तो साइज छोटा किससे होगा? Na+ में और फ्लोरीन माइनस में साइज छोटा किसका होगा? Na+ का होगा। आपका बात सही है, लेफ्ट टू राइट का कंसेप्ट सही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया ना अंशी, तो साइज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के कारण डायरेक्ट शेल ही हट जा रहा है। मैग्नीशियम के पास शेल कितने होते हैं 3, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे वो शेल ही चला गया। सोडियम के पास भी शेल कितने होते हैं 3, लेकिन उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो शेल कितने बचे 2। तो वहाँ पे शेल डायरेक्ट निकल जा रहा है, तो साइज तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना साइज में। समझ में आ रहा है मेरा कंसेप्ट? तो Na+ एंड फ्लोरीन माइनस में साइज किसका छोटा होगा? सबसे जो ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उसका साइज छोटा होगा। अच्छा उल्टा सवाल, Na+ एंड फ्लोरीन माइनस में साइज किसका बड़ा होगा? फ्लोरीन माइनस का। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे वही 10 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए सिर्फ 9 प्रोटॉन है। तो जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा वहाँ साइज कैसा होगा? छोटा। तो Na+ का साइज छोटा होगा, और सबसे उसके बाद कौन आएगा? फ्लोरीन माइनस। समझ में आ रहा है? ऐसे सवालों में क्या करने का है, सबसे पहले उसका साइज निकाल लो। देखो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में आपको सोचना है, लेकिन आप नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में भी सोचेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपने सोचना है। यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर लिख के भी आंसर निकाल सकते। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होगी उतना वो टाइटली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना टाइटली वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना साइज कैसा होगा? छोटा, और उतना साइज कैसा होगा? बड़ा। आंशी ने वो सही कहा है कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे एक शेल कम हो गया, यहाँ पे भी एक शेल कम हो गया। ओके, सबको आया समझ में जवाब? तो इसका आंसर क्या है? ए।